दोस्तों ये फोर्थ तरीके का टर्म प्लान है जो मैं आज इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। सभी को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो हर एक बंदे को होना चाहिए। एडिक्वेट इंश्योरेंस अपने लाइफ के इनकम के हिसाब से सालाना जितना भी कमाते हो उसका 12-15 गुना एटलीस्ट टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, ताकि कभी कोई फाइनेंशियल मिसहैपनिंग हो जाए आपके लाइफ में तो आपके फैमिली को वो सफ़र ना करना पड़े। फिर भी लोग नहीं लेते ये सोच के कि इसमें कोई रिटर्न नहीं है, क्या ही फ़ायदा है लेके। तो आज आपके लिए पेश कर रहा हूँ जेन टू जेन प्रोटेक्ट बाय कोटक लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आपको पूरा का पूरा पैसा रिटर्न दिया जाएगा जैसे ही पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो आप अगर ज़िंदा रहते हो तो सम एश्योर्ड आपके लिए अवेलेबल है, जितना भी कवर आप लेना चाहे अपने लाइफ के लिए। बट अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो पूरा पैसा आपको रिटर्न भी दे रहे हैं। अब मैच्योरिटी मैक्सिमम 75 एज तक है पॉलिसी की। 60, 65, 70, 75 इस तरह के 4 ऑप्शन है जहाँ पे आप एग्ज़िट ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी दिया गया कि आपको मैच्योरिटी के बाद पैसे तो आ ही रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब लाइफ जो कवर है वो आपके बच्चे को भी मिल जाए बिना कोई पैसे दिए, तो लीगेसी ऑप्शन भी अवेलेबल है इस प्लान में। मतलब आपके कवरेज के बाद जो सम अश्योर्ड है वो आपके बच्चे को भी मिल जाता है। तो इस तरह का बेहतरीन व्यवस्था की गई है कोटक लाइफ के द्वारा, जहाँ पे 2 जनरेशन्स को यहाँ पे कवर दिया जा रहा है। तो प्लान की डिटेल जानकारी देना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख ही सकते हो, एक प्लान की सुरक्षा 2 जनरेशन की रक्षा जो इनका टैगलाइन है बरोबर काम करता है। यहाँ पे पिता और अपने बच्चे दोनों को कवर मिल सकता है या माता और अपने बच्चे दोनों को कवर मिल सकता है। यहाँ पे जो है ये टर्म प्लान की तरह काम करता है ये प्लान, जहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम एक बेहतरीन फीचर है। 2 ऑप्शन है रिटर्न ऑफ प्रीमियम में, एक तो आपकी पॉलिसी मैच्योर होने पे आप ले सकते हो, दूसरा लीगेसी ट्रांसफ़र के साथ भी ऑप्शन है। मतलब आपको पैसे तो आ ही जाएंगे बट रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके बच्चे पे जो 60 तक कवर रहेगा उसे भी। अब डुअल जनरेशन की प्लानिंग, ऐसा कोई प्लान आज तक मैंने देखा नहीं है, तो गुड जॉब टू कोटक लाइफ जिसने ये प्लान किया है। और एडिशनल बेनिफिट्स राइडर के द्वारा 3 मेजर राइडर कवर किए गए हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको बताना चाहूँगा। और भी की फीचर्स की बात करें तो इनबिल्ट वेलनेस बेनिफिट्स है जिसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे एनहांस प्रोटेक्शन राइडर्स जैसे मैं बताने वाला हूँ, और टैक्स बेनिफिट तो है ही एटीसी सेक्शन के अंदर 1.5 लाख तक का। अब प्लान किस तरह से वर्क करता है, तो 2 ऑप्शन है, लाइफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम और लीगेसी रिटर्न ऑफ प्रीमियम, उसके बारे में मैं बताऊँगा। अब बेसिक सम एश्योर्ड आप चूज़ कर सकते हो अपने इनकम के हिसाब से। पॉलिसी टर्म आप ले सकते हो 60, 65, 70, 75, और प्रीमियम पेमेंट मोड जो है आप 5, 10, 15, 20 और 60 साल तक आप पे कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कैपेसिटी है। 3 राइडर्स, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और एक्सीडेंशियल डेथ बेनिफिट राइडर एप्लीकेबल है आपके लिए। आप जितना कवर लेना चाहते हो उसमें आप ले सकते हो। और फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट मोड, उसके बारे में भी डिटेल में बताना चाहूँगा। तो दोनों प्लान के इलस्ट्रेशंस भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, लाइफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन में 60, 65, 70, 75 यहाँ पे आप पॉलिसी मैच्योरिटी ले सकते हो और आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट जो है जिसका सम अश्योर्ड है उसी को मिलेगा, और डेथ होने पे नॉमिनी को वो पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये प्लान के बेहतरीन फीचर्स है, आप अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी, और आपको जो है अपना कवर मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे देख सकते हो राहुल 40 साल का है, लाइफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन ले रहा है, 75 ईयर तक की पॉलिसी है, 10 साल ही पे करना चाहता है। बेसिक सम अश्योर्ड 50 लाख लिया है, 46,800 का प्रीमियम पे कर रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो उसके डेथ के ऊपर 55 के एज पे जो 50 लाख रुपीज़ है उनके नॉमिनी को मिल जाता है। सिनेरियो 2 देखते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉलिसी की मैच्योरिटी कंप्लीट हो रही है, वहाँ पे भी जो प्रीमियम पे किया है 10 ईयर्स तक वो उनको वापस रिटर्न आ जाता है। दूसरे ऑप्शन में लीगेसी ऑप्शन की बात करें तो 60, 65 तक आप जो है यहाँ पे सेकंड एन्युटी को आपको पास ऑन करना है, रिस्क कैपेसिटी जो है। तो मतलब आपको मैच्योरिटी जो है 60 तक आपको ये पॉलिसी की लेनी होगी, फिर आपको ये जो है आपको रिस्क ट्रांसफ़र करना होगा आपके चाइल्ड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से डेथ बेनिफिट पास ऑन हो जाता है जो आपका बच्चा है उनको, और इससे बेनिफिट क्या है कि दोनों जनरेशन्स की सुरक्षा हो जाती है। तो एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं, राहुल 35 ईयर्स का है, उन्होंने लीगेसी रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन लिया था, और सौरभ जो उनका लड़का है वो सिर्फ 2 साल का है। अब यहाँ पे 65 ईयर तक का कवरेज है, उनको डिसाइड करते हैं कि 10 साल के लिए प्रीमियम पे करेंगे। बेसिक सम अश्योर्ड 50 लाख का लिया हुआ है, प्रीमियम 35,800 पे कर रहे हैं। तो एट द एज ऑफ
48 अगर इनकी डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपीज़ उनके नॉमिनी को मिल जाएगा इस प्लान के अंदर। अगर डेथ नहीं होती है, सिनेरियो 2 की बात करते हैं, तो एट द एज ऑफ 65 जो कि पॉलिसी टर्म थी इनकी, वहाँ पे इनको 3,58,000 रुपीज़ रिटर्न आ जाएंगे जो 10 साल इन्होंने भरे थे। उसके बाद रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगा चाइल्ड को, जिसको 28 साल के लिए यहाँ पे जो है कवर मिलने वाला है, क्योंकि कवरेज 60 ईयर्स तक है चाइल्ड के। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जहाँ पे रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन को। और अगर बाद में नेक्स्ट जनरेशन की कहीं डेथ हो जाती है तो वो पैसा जो है उनके बेनिफिशियरी को भी मिल जाता है। तो ये एक बेहतरीन फीचर दिया है, राइडर्स ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। और अब बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रीमियम्स रहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए 30, 35, 40, 45, तो 60 की एज, 65 तक की एज, 70 की एज, 75 की एज तक के प्रीमियम्स आप देख सकते हो। यहाँ पे लीगेसी रिटर्न ऑफ प्रीमियम की भी इलस्ट्रेशंस दिए गए, जहाँ पे सेकेंड एन्युटेंट की एज जो है अज्यूम की गई है 5 साल, और किस तरह के रिटर्न रहे यहाँ पे आप देख ही सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एंट्री एज 18 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, लीगेसी ऑप्शन हो या फिर आपका लाइफ रिटर्न प्रीमियम ऑप्शन हो, दोनों में। सेकेंड एन्युटेंट की एज मिनिमम आप 90 डेज़ पकड़ के चलिए या 3 महीना। अब मैक्सिमम एज की बात करें तो प्लान अगर आप 70-75 ईयर्स के ले रहे हो तो 50 ईयर्स तक का आपका मैक्सिमम एज हो सकता है। अगर 60-65 ईयर्स तक का प्लान ले रहे हो तो 45 ईयर्स का आप मैक्सिमम एज हो सकता है। वही लीगेसी ऑप्शन में आप 45 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम एज, और सेकेंड लाइफ इंश्योर्ड की एज जो है वो मैक्सिमम 17 ईयर्स हो सकती है, मतलब माइनर होना चाहिए। मैच्योरिटी एज मैंने पहले ही बता दिया था, 60 to 75 ईयर्स में 4 स्लैब ऑप्शंस है, और लीगेसी ऑप्शंस में 60-65 में आपको मैच्योरिटी कंपलसरी है, क्योंकि आगे आपको रिस्क जो है ट्रांसफ़र करना है। पॉलिसी टर्म मैक्सिमम 75 इन लाइफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन, और लीगेसी प्रीमियम में मैक्सिमम 65। पेमेंट मोड्स की बात करें तो 5, 7, 10, 12 और 60 साल तक आप पे कर सकते हो, तो ये फैसिलिटी आपको दी गई है। पेमेंट मोड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली पे कर सकते हो। आपका जो भी कैपेसिटी है, जिस तरह से आपको प्रोविज़न चाहिए वो दी गई है यहाँ पे। अब टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और अभी तक आपने इनकम रिप्लेसमेंट बैकअप नहीं बनाया अपना, तो इस तरह के टर्म प्लान्स आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो अपना टर्म प्लान परचेज़ कर लीजिए जल्द से जल्द, और कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ऐसे वीडियोस जो मैं बनाते रहता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से शेयर करते रहिए, और चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए।